अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली जैसे एग्जांपल हमने हल की थी बिल्कुल सेम उसी तरह टेबल बनाएंगे। एक इसमें एक्स की वैल्यूज कुछ प्लस कुछ माइनस फर्जी वैल्यू पुट करके भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, वाई की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि 2 0 और 0 10। सिर्फ दो पॉइंट आप फाइंड कर लें, ये और ये, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 10, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसमें भी हम सिर्फ दो पॉइंट फाइंड करेंगे। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे y इंटरसेप्ट के लिए तो x की वैल्यू y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू -1 यहाँ पे और x की वैल्यू 1.2 यहाँ पे, बस इनको आपस में ज्वाइन करें, ये ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तीसरा पार्ट है, इसमें भी आप पहले y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट कर दिया, y की वैल्यू -3 आ गई। ये -2 -4 -3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी। 0 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। 3 को लेफ्ट पे प्लस कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 4 और 6 यहाँ पे, इनको भी आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इसमें जब आप y इंटरसेप्ट करें मालूम करेंगे तो x0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 3/2 या 1.5 भी कह सकते हैं। तो y की वैल्यू 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगी। और जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट तो y0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू -1/2 या -0.5 आ जाएगी। तो ये -1 -2 -0.5 यहाँ पे, इनको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह हमारे पास -1/2 0 और 0 1.5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अब हमें दो लीनियर फंक्शन दिए हुए हैं, इनको हम टेबल के जरिए बनाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप टेबल के बगैर भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 g ऑफ x माइनस x प्लस 5 दूसरा फंक्शन। टेबल बनाएंगे, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम पहले लीनियर फंक्शन का, तीसरा कॉलम दूसरे लीनियर फंक्शन का। x की वैल्यू 0 1 -1 2 -2 कुछ फर्जी वैल्यू हम लेके पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 या f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 5 3 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 5 9 आ जाएगा। फिर -2 पुट करेंगे, -4 प्लस 5 -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू 0 दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 पर 4 आ जाएगी, -1 प्लस 5 4, -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6, 2 पुट करेंगे, -2 प्लस 5 3, -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5, 2 प्लस 5 7। ग्राफ देखें, दो लाइन एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लगा लिए हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। अपवर्ड में y 0 1 2 3 4 सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ऊपर निशान लगा लिया हमने। सबसे पहले देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये 0 है तो x y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आ जाएगा।
फिर 1 पर 7 आ जाएगा, ये x की वैल्यू 1 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बनेगा। फिर -1 पर 3, इस तरह -1 है, y की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। फिर x की वैल्यू 2 2 पर इसकी वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बनेगा। फिर -2 पर x की y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये -2 और y की वैल्यू -1, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद दूसरी लाइन का ग्राफ है, x की वैल्यू 0 y की 5, यही पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। फिर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 y 4 1 2 3 4, ये पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू -1 पर 3 है, ये -6 है, तो -1 पर 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट बनेगा। 2 पर इसकी वैल्यू 3 है, तो ये 1 2 3 अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट आ जाएगा। -2 पर 7 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये पॉइंट जो है, जो कि 0 5 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं। So therefore 0 5 is the point of intersection of 2x plus 5 and minus x plus 5. दूसरा पार्ट है f of x is equal to 3x minus 2 and g of x is equal to 10 minus x. इसको आप y के को लेकर टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू फर्स्ट लेंगे 0 1 2 3 4, तो y पहले इक्वेशन है y is equal to 2 3x minus 2, दूसरी है 10 minus x। 0 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 - 2 1, 2 पुट करेंगे 6 - 2 4, 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 10, 1 पुट करेंगे 9, 2 पुट करेंगे 8, 3 पुट करेंगे 7, 4 पुट करेंगे 6। अब ग्राफ पे आ जाएं, यहाँ पे निशान लगा लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, ये 0, ये -2 आ गया, -1 -2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मिल जाएगा। 2 4, 2 पर 4 पॉइंट आ गया, 3 पर 7 आ गया, 4 पर 10 आ जाएगा, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। फिर दूसरी लाइन के लिए 0 10, ये 0 है, ये 10 पॉइंट आ गया, 1 पर 9 आ गया, 1 पर ये 9, 2 पर 8, 2 पर ये 8 आ जाएगा, 3 पर 7 है, 3 पर ये 0.7 आ जाएगा और 4 पर 6 आ जाएगा। इनको भी ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 3 7, इस तरह हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। 3 7 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट है f of x है 2x - 4, g of x है 3x - 1, y के को लेके पहला कॉलम x की वैल्यू का, दूसरा y, तीसरा भी y। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करें। पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दें, इसमें y की वैल्यू -4, 1 पुट करेंगे 2 - 4 -2, 2 पुट करेंगे 4 - 4 0, -1 पुट कर दिया -2 और -3 भी इसमें पुट कर देंगे। -3 पर -10, -2 पर -8। अब ये वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1, 1 पुट करेंगे 3 - 1 2, 2 पुट करेंगे 6 - 1 5, -1 पुट करने से -4, -2 पुट करने से -7, -3 पुट करने से -10 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो इसकी वैल्यूज हैं। x की वैल्यू 0 पर -4 है, ये x की वैल्यू हमारे पास 0 -4, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर x की वैल्यू 1 पर -2 आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2 पर 0 आ जाएगा, ये 2 और 0। फिर -1 पर -6 आ जाएगा, -1 पर -6 आ जाएगा, ये -6, -7, -8 और -10। ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक हो गया। इसके बाद है दूसरी, x की वैल्यू 0, y -1, ये x की वैल्यू 0, y -1। यहाँ पे हमारे पास इसका एक ग्राफ बनेगा और फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, y 1 पर 2, ये 1 है, ये इसकी वैल्यू 2 आ गई।
ये 2 पर इसकी वैल्यू 5 आ गई, 2 पर 5, -1 पर इसकी वैल्यू -4 आ गई, ये -4, -2 पर -7 आ जाएगी, ये -7, फिर -3 पर -10 आ जाएगी, ये -7 और ये -10। इस तरह इसको भी आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा दूसरी लाइन का। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है -3 और -10, 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे और 10 यूनिट डाउनवर्ड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फोर्थ पार्ट है f of x इज इक्वल टू -3x -4, g of x है 1/2x + 3। इसको भी y लिख लिया, इसको कॉलम बनाएंगे, x की वैल्यू 0 1 2 -1 -2 -3। अब 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -4, 1 पुट करेंगे -3 -4 -7, 2 पुट करेंगे -10, -1 पुट करेंगे +3 -4 -1 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। इस तरह दूसरी इक्वेशन में जब 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 पुट करेंगे 7/2 या 3.5 आ जाएगा, 2 पुट करने से 2 से कट जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, -1 पुट करने से 5/2 या 2.5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, -2 पुट करने से 2 इसका आंसर आ जाएगा, -3 पुट करने से 1.5। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। 0 पर x की वैल्यू, x 0 पर y की वैल्यू -4, ये वाला पॉइंट आ गया। 1 पर -7, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू ये 1 है, ये 7 पॉइंट यहाँ पे आ गया -7 पर। -2, 2 पर इसकी वैल्यू -10 है, ये 2 और ये 10 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ गया। फिर -1 पर इसकी वैल्यू है -1, ये -1 और ये ये पॉइंट आ गया। फिर -2 पर इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे चला जाएगा। -3 पर 5 है यहाँ पे, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा ग्राफ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3.5, x1 3.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। फिर 2 पर 4 है, ये 2 और ये y की वैल्यू 4। फिर -1 पर 2.5 है, ये -1, ये 2 और ये 2.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 पर -2 पर इसकी वैल्यू 2 है, ये वाली रकम आ जाएगी। -3 पर 1.5 है अप्रोक्सीमेटली, ये इनको भी ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। इसमें y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2, तो ये हमारे पास -2 और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, f of x इज इक्वल टू x -1, g of x है x² -4x + 3। इसको y लिख दिया, y इज इक्वल टू x -1, इसको भी x इंटरसेप्ट में y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 इधर जाकर प्लस कर देंगे, 1 और 0 तो x इंटरसेप्ट आ जाएंगे। y इंटरसेप्ट में x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। पहले इसी पॉइंट को देखें, जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पे पॉइंट, y की वैल्यू -1 है यहाँ पे, ये लाइन पास करवा दें। उसके बाद दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू x² -4x + 3, x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगे, y की वैल्यू 303 आ जाएगा। फिर y0 पुट करेंगे तो x² -4x + 3 को 0 लिखेंगे, फैक्टराइज हो जाता है तो पेयर बना के एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू 1 फाइंड कर ली। इसके बाद हम इसका पॉइंट भी स्केयर कंप्लीट करेंगे। इस फंक्शन का स्केयर कंप्लीट करने के लिए हम इस तरफ 3 के साथ 1 प्लस भी कर लेंगे, माइनस 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 1 माइनस कर लिया। ये वाला हिस्सा 4 -4x x के, ये हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। x -2 का स्केयर -1, इसको हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। अब देखें h की जगह पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है और k की जगह पे -1। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये वर्टेक्स है। ये हमें बताता है कि जो पैराबोला है, ये पैराबोला का डायग्राम, ये किस पॉइंट से टर्न करेगा, तो ये पॉइंट होगा 2 -1 और एक ही यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट प्लस है 1 यानी कि
ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ये ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। अगर ये माइनस में हो तो इस तरह ये नीचे की तरफ ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसका दूसरा ग्राफ जो है वो बनाएंगे। अब देखिए x की वैल्यू 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, y की वैल्यू 3 हमने फाइंड की है, y इज इक्वल टू 3 ये, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और जो वर्टेक्स है हमारे पास 2 और -1, ये x की वैल्यू 1 2 यहाँ पे और y -1 नीचे, यहाँ पे ये आपस में मिलेंगे। ये पॉइंट इस तरह हम इसमें से लाइन पास करवा देंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दो पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ये 1 0 आ जाएगा और ये 4 3। ये 4 3 हमने यहाँ पे फाइंड तो नहीं किया, लेकिन अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 3, तो वो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 6 पार्ट देखते हैं हम। f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, f of x को या y पुट करके x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4/3, या इसको आप -4/3 या -1.3 और 0 ये भी कह सकते हैं। फिर x 0 पुट कर देंगे, y या f of x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 0 और 4। इसका भी ग्राफ बाद में बनाते हैं। अब दूसरी इक्वेशन है, उसमें अगर हम इसको y लिखें या g of x, इसको 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको फैक्टराइज हो जाते हैं ये, एक x की वैल्यू -4 और एक x की वैल्यू 2। और जब आप x 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -8। इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 0 और -8। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे पास x की वैल्यू -1.3 उस वक्त जब y की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन हम सीधी पास करवा देंगे। उसके बाद है x की वैल्यू 2 और -4, ये x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू -4, ये आ जाएगी। वर्टेक्स में इसका है -0 और -8, यानी कि x 0 है, ये 0 होगा y एक्स पर, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -8। तो यहाँ से एक लाइन पास करवा देंगे, हम कर्व पास करवा देंगे। अब ये कर्व इस पॉइंट पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह हमारे पास इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। एक हमारे पास होगा -3 -5 और एक होगा 4 और 16। इस तरह ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।